नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। क्या हुआ जब पीएम केयर्स फंड को लेकर बड़ा खुलासा हुआ? कैसे दूसरों की फंडिंग का हिसाब मांगने वाले प्रधानमंत्री अपने फंड का हिसाब नहीं दे पाए और क्यों अचानक बीजेपी नेता ने पार्टी से इस्तीफा दिया? दोस्तों सोचिए, विदेश फंडिंग का नाम लेके जनता को गुमराह करने वाले अपनी फंडिंग का हिसाब किताब नहीं दे पा रहे हैं। जिस पीएम केयर फंड को लेके कोरोना काल में कोरोना पीड़ितों के लिए शुरू किया गया था, उसके हिसाब किताब आज तक ना सरकार दे पाई है, ना ही कोई एजेंसी। लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो गया कि पीएम के नाम से कोई फंड निकाला गया जो सरकारी नहीं था, जिसको आरटीआई से बाहर रखा गया? सरकार आखिर क्या छुपाना चाहती है? उसी पीएम केयर फंड को लेके अब एक बड़ा खुलासा सामने आया है। द हिंदू अखबार ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। 2022 से 23 के बाद पीएम केयर्स फंड का ऑडिट नहीं हुआ है, जिससे पारदर्शिता के सवाल खड़े हो गए हैं। सरकार हर नागरिक का वित्तीय रिकॉर्ड मांगती है तो हर चीज का हिसाब किताब हमें और आपको देना पड़ता है। जंतर मंतर पे जूस पी लिया तो उसका किसने फंड किया, किसको लेकर भी इसको लेकर सवाल उठते ही रहते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से देश में पीएम के नाम से एक फंड चल रहा है जिसका किसी को अता पता ही नहीं है। उसमें कौन कितना चंदा दे रहा है, कोई हिसाब किताब ही नहीं है। इसी को लेकर द हिंदू अखबार ने एक रिपोर्ट छापी है, जिसके बाहर आने के बाद कई और गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो आखिर इस रिपोर्ट में और क्या क्या खुलासा हुआ है और इसी बीच किस बड़े भाजपा नेता ने अपने पद से रिजाइन दे दिया है, सब कुछ आपको इस रिपोर्ट में बताने वाली हूँ। उसी भयानक अनिश्चितता के बीच में देश के सामने एक नई उम्मीद रखी गई। पीएम केयर्स फंड आपात स्थिति से निपटने और पीड़ितों की मदद के लिए एक चैरिटेबल ट्रस्ट की शुरुआत हुई। देश के प्रधानमंत्री इस ट्रस्ट के अध्यक्ष बने और गृह रक्षा और वित्त मंत्री इसके ट्रस्टी। सरकार की एक आवाज पे देश एक साथ खड़ा हो गया, थाली पीटी, घंटी बजा दी और कैंडल जलाई। उसी क्रम में लोगों ने पीएम केयर फंड में भर भर के पैसा भेजा ताकि लोगों की मदद हो पाए। पेंशन का छोटा हिस्सा देने वाले बुजुर्गों से लेकर अपनी जमा पूंजी लगाने वाले बच्चों और करोड़ों का CSR फंड देने वाले कॉर्पोरेट घराने तक हर किसी ने इसमें योगदान दिया, काफी बढ़ चढ़ के। देखते ही देखते फंड में हजारों करोड़ रुपए जमा हो गए। शुरुआती 3 साल यानी कि 2020 से 2023 तक सब कुछ पारदर्शी दिखता रहा। हर वित्तीय वर्ष के अंत में फंड की वेबसाइट पे ऑडिटेड वित्तीय रिपोर्ट अपलोड की जाती थी। लोग देख सकते थे कि कितना पैसा आया, किसने वॉलंटियर खरीदे गए, कितने ऑक्सीजन प्लांट लगे, कितने बच्चों की मदद हुई। लेकिन वित्तीय वर्ष 2022 से 23 खत्म होते ही खेल होना शुरू हो गया। जी हाँ, द हिंदू अखबार के मुताबिक 31 मार्च 2023 की अंतिम ऑडिट रिपोर्ट सार्वजनिक हुई, जिसमें दर्ज था कि फंड के खाते में 6,283 करोड़ रुपए बचे हुए हैं। उस साल अकेले तकरीबन 909 करोड़ का स्वैच्छिक दान और विदेश से करीब 2.5 करोड़ आए थे। लेकिन इसके बाद खामोशी है, कोई ऑडिट रिपोर्ट नहीं है। वित्तीय वर्ष 2023 से 24 बीता, फिर 2024 से 25 भी निकल गया, मगर पीएम केयर्स की आधिकारिक वेबसाइट पे कोई नया खाता, कोई नया ऑडिटेड ब्यूरो या खर्चे की जो है कोई नई रिपोर्ट अपलोड ही नहीं की गई है। जो पारदर्शिता शुरुआती सालों में दिखाई गई, वो अचानक एक लंबी खामोशी में बदल गई और इसकी किसी ने कोई केयर ही नहीं की। अब देखिए दोस्तों, जहां मोदी सरकार ने इस फंड के साथ जो है खेला कर दिया है। पहले तो इसे CAG के ऑडिट से बाहर रखा, यानी इस फंड का हिसाब किताब देश की शीर्ष ऑडिट संस्थाएं CAG नहीं करती, बल्कि इसके लिए एक निजी CA फर्म SARC एंड एसोसिएट को नियुक्त किया गया था। वहीं दूसरा बड़ा खेल ये किया गया कि सरकार ने RTI का दरवाजा भी बंद कर दिया, जिससे हुआ ये कि जब आम लोगों और सूचना कार्यकर्ताओं ने RTI के जरिए जानकारी मांगनी चाहिए तो जवाब मिला कि पीएम केयर्स का पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, सरकारी संस्था नहीं है, इसीलिए ये RTI के दायरे में नहीं आता है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर दिल्ली हाई कोर्ट के गलियारों तक याचिकाएं पहुंची। सामाजिक कार्यकर्ताओं, विपक्षी नेताओं ने मांग की कि जब देश के आम नागरिकों की मेहनत की कमाई से ये फंड बना है तो इसका एक एक रुपया कहाँ खर्चा हो रहा है, इसका हिसाब जनता के सामने होना चाहिए। लेकिन कोई जवाब ही नहीं मिला। और इसके साथ दोस्तों, बाहर सरकार जो मोदी की गारंटी के भरोसे चलता रहा, आज भी पीएम केयर्स फंड की वेबसाइट पे वही 2022 से 23 की पुरानी रिपोर्ट चमक रही है और देश ये जानने का इंतजार कर रहा है कि उस बही खाते के अगले पन्ने पे क्या लिखा है। अब देखिए दोस्तों, अब आपने पहली बार पीएम केयर फंड का नाम सुना होगा तो आपको भी लग रहा होगा कि ये कोई सरकार का फंड होगा, जैसे प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड होता है, जिसका हिसाब किताब जो है और जवाबदेही सब तय होती है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब पहले से ऐसा फंड सिस्टम मौजूद था तो अलग से फंड क्यों बनाया, और बनाया तो बनाया लेकिन इसमें पीएम का नाम जोड़ के इसे पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट क्यों बना दिया? क्यों सरकार इसे गैर सरकारी ट्रस्ट बता के RTI और CAG जांच से दूर रखती है?
जबकि इसमें देश के शीर्ष सरकारी पदों पर बैठे लोग शामिल हैं। देश के प्रधानमंत्री इस ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं और गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री इसके ट्रस्टी हैं। इसके प्रचार प्रसार में सरकारी मशीनरी, आधिकारिक वेबसाइट और राष्ट्रीय प्रतीक का इस्तेमाल हुआ है। इतना ही नहीं, सरकारी कर्मचारियों के वेतन से काटे गए पैसे और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड का एक बड़ा हिस्सा इसमें जमा कराया गया। ऐसे में सवाल उठता है कि जब इसमें सरकारी पद और संसाधन इस्तेमाल हो रहे हैं तो इसे निजी ट्रस्ट का दर्जा देना विरोधाभासी है कि नहीं है। नेहरू के जमाने की बात करने वालों को भी बता दें कि 1948 से देश में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष यानी कि PMNRF और 2005 के कानून के तहत राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि NDRF पहले से मौजूद थे, जिनके पास ऐसे आपातकालीन संकटों में निपटने का तंत्र था। विपक्ष ने सवाल उठाया कि जब पहले से वैधानिक फंड उपलब्ध थे तो एक नए ट्रस्ट की आवश्यकता क्यों पड़ी। इसके अलावा हाल ही के वर्षों में, विशेष के वित्तीय वर्ष 2022 से 23 के बाद से इस फंड की आधिकारिक ऑडिट रिपोर्ट सार्वजनिक न किए जाने से संदेह और बढ़ गया है। जनता का मानना है कि चूंकि ये पैसा संकट के समय नागरिकों और संस्थानों के योगदान से एकत्र किया गया है, इसीलिए इसके पाई के हिसाब का पारदर्शी खुलासा होना चाहिए। जनता को पता होना चाहिए कि इसका इस्तेमाल कोरोना किट खरीदने में खर्चा हो रहा है या सांसद विधायकों को खरीदने में। अब देखिए दोस्तों, एक तरफ जहां इस रिपोर्ट में पीएम केयर फंड को लेकर सवाल उठा दिए, तो वहीं इसी बीच एक चौंकाने वाली खबर भी सामने आई है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे शहजाद पूनावाला ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपना बायो भी अपडेट कर दिया है, जिसमें वो बीजेपी का कोई उल्लेख उसने जो किया था वो हटा दिया है। सूत्रों के अनुसार शहजाद पूनावाला ने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को अपना इस्तीफा सौंपा है और इसके पीछे निजी कारणों का हवाला दिया है। इस संबंध में खबर लिखे जाने तक पूनावाला या भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोई औपचारिक बयान जारी नहीं किया गया है। उनके अपडेटेड एक्स बायो में बीजेपी या राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद का कोई जिक्र नहीं है। हालांकि बायो में बीजेपी का नाम हटाने के बावजूद उन्होंने खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आजीवन अनुयायी बताया है। इसी तरह उन्होंने अपना धर्म इस्लाम बताया, लेकिन कल्चर हिंदू बताया है। शहजाद पूनावाला पिछले कुछ सालों से दोस्तों टीवी डिबेट्स और मीडिया में भारतीय जनता पार्टी का एक प्रमुख चेहरा रहे हैं। वो कांग्रेस पार्टी से अलग होने के बाद बीजेपी में शामिल हुए थे। उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया था। वो नेता विपक्ष राहुल गांधी की आलोचना की कीमत पे बीजेपी में आए थे। बीजेपी में रहते हुए उन्होंने राहुल गांधी की आलोचना में कोई कसर नहीं रखी थी। कहा जा रहा है कि शहजाद पूनावाला ने बीजेपी में असम्मान लौटने की गुंजाइश छोड़ी हुई है। जैसे कि वो अभी भी पीएम मोदी के फॉलोअर और प्रशंसक बने हुए हैं, इसी तरह उन्होंने आरएसएस की लाइन की भी पकड़ रखी है, जिसका मानना है कि भारत में रहने वालों का धर्म कोई भी हो वो हिंदू है। अब देखिए दोस्तों, पहले जहां पीएम केयर्स फंड को लेकर पारदर्शिता पे सवाल उठे, वहीं अब शहजाद पूनावाला के इस्तीफे ने भी राजनीतिक गलियारों में कोई नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। हालांकि उन्होंने निजी कारणों का हवाला दिया है लेकिन ऐसे समय में उनका पार्टी छोड़ना कई तरह के सवाल भी खड़े कर रहा है। दूसरी तरफ पीएम केयर्स फंड को लेकर भी जवाबदेही की मांग लगातार तेज होती जा रही है। आखिर जब देश के करोड़ों लोगों ने संकट की घड़ी में अपनी मेहनत की कमाई इस भरोसे के साथ दान की थी कि हर पैसा जरूरतमंदों तक पहुंचेगा, तो फिर उस पैसे का पूरा हिसाब जनता के सामने रखने में हिचकिचाहट क्यों है? अगर सब कुछ नियमों के मुताबिक हुआ है तो नई ऑडिट रिपोर्ट सार्वजनिक करने में आखिर देरी किस बात की हो रही है? लोकतंत्र में जनता सिर्फ टैक्स देने और चंदा देने तक सीमित नहीं होती है, बल्कि सवाल पूछने का भी पूरा अधिकार रखती है। इस पे दोस्तों आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा।